पूंछ मीडिया का धन्यवाद करता हूँ जो कि वक्तन वक्तन आप हमारे पास आते हैं और पूंछ ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट को हाईलाइट करते हैं। आज पूरे जम्मू कश्मीर की रिपोर्ट को आप हाईलाइट करेंगे। आप देखिए कि इलेक्शन का जो माहौल बिगल बच चुका है और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो जो कल निकला है उसके भी जो है हमारे स्पोक्स पर्सन रिटायर्ड CEO सुदर्शन जी ने आपको बता दिया है। लोकेश शर्मा जी ने बड़ी तफसील में बताया आपको कि ये जो मैनिफेस्टो है ये जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर फिर जो है पट्टी आंखों में पट्टी बांधी जा रही है। तो मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आप ऐसी दुगलियाँ जो पार्टियाँ हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP हो, इनके चक्कर में मत पड़ें, इनकी बातों में मत आएँ और आप अपना मतदान जो है बड़े तन मन धन से करें जिस पार्टी को आपने देना है। आज बात करते हैं हम कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में कहा गया है कि हम राशन फ्री देंगे। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के कोर ग्रुप को ये पूछना चाहता हूँ कि 2019 से लेकर 2027 तक जो है राशन मोदी गवर्नमेंट ने फ्री किया हुआ है। और उसके बाद रही बात सिलेंडर की, गैस सिलेंडर की, 14 करोड़ सिलेंडर जो हैं BPL वालों को जो है वो मिल चुके हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में ये बताया गया कि हम सिलेंडर भी देंगे। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब आपने जम्मू कश्मीर के बीच 70 साल राज किया, आपने लोगों को क्या सुविधा दी? सिर्फ बच्चों के हाथों में आपने गन पकड़ाई, पत्थर पकड़ाए और देश के विरुद्ध जो है कार्य कराए। आज मोदी गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर के बीच, खासतौर कश्मीर के बीच उन नौजवानों के हाथ में लैपटॉप दिया है, बल्ला दिया है, स्पोर्ट्स की तरफ उनका रुझान बढ़ा है। तो मैं मुबारकबाद देता हूं जम्मू कश्मीर के लोगों को, खासतौर कश्मीर के लोगों को जिन्होंने मोदी गवर्नमेंट की सराहना की है। और आज दुख से कहना पड़ता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो हमारे नौजवानों के ऊपर जो है सियासत खेल रही है। मैं उनसे ये अपील करता हूँ कि आप सियासत कीजिए, सच की सियासत कीजिए, लोगों को मत गुमराह कीजिए। आज हर एक बच्चे के पास, हर एक गाँव की भी जो है एजुकेशन है, एजुकेशन पहुंच चुकी है। जहां तक आपने नहीं पहुंचाई है वहां तक मोदी गवर्नमेंट ने पहुंचाई है। लेकिन मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि आप हमारे जम्मू कश्मीर को जो है आगे ले जाने की बात करें, बैकफुट पे मत लें। रही बात आज के मैनिफेस्टो पे जो हमने बात की है CEO साहब ने, लोकेश जी ने, तो सरासर हम जम्मू कश्मीर के सभी निवासी, खासतौर भारतीय जनता पार्टी से कंडेम करती है कि ये जो मैनिफेस्टो है टोटली फ्रॉड है। फ्रॉड के सवाल इनके पास कुछ नहीं था, कि उनके पास कुछ है ही नहीं है। जब ये ताकत में थे तब ये कुछ नहीं कर पाए और आज ये बुखलाए हुए हैं। सिर्फ उनका एक ही माटो है, इनका एक ही लक्ष्य है, इनका एक ही एम है कि हम कब तक कुर्सी पर पहुँचें, फिर जम्मू कश्मीर को लूटने की कोशिश करें। तो भाइयों, मैं आपसे ये अपील करता हूँ कि जो इलेक्शन का बिगल बच चुका है, हमने बड़े सोच समझ के अपने भाईचारे को कायम रखकर हमने अपना मतदान करना है। और हमारा मतदान जो है जम्मू कश्मीर का जो है वो इतिहास बदलेगा। मोदी जी ने बड़ी कोशिश की इतिहास बदलने की और बदला भी है। और जो अभी कमी रह चुकी है वो कमी जो है इस असेंबली इलेक्शन के बीच पूरी होगी। और हमें मालूम है कि जम्मू कश्मीर के बीच भारतीय जनता पार्टी जो है फुल मेजॉरिटी से सरकार बनाएगी। कल नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक्टिंग प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला साहब ने श्रीनगर में की, उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। तो उन्होंने जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें कही हैं, मैं समझता हूँ कि 100% झूठ हैं और किसी बात पर भी सदाकत पर नहीं है। हमारी BJP गवर्नमेंट ने जो भी स्कीमें 2014 के इलेक्शन के बाद या BJP पावर में आई और उन्होंने जो स्कीमें लॉन्च की हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, उन्हीं को उन्होंने रिपीट किया है और कोई नई चीज़ उसमें नहीं है। तो मैं जो 12 पॉइंट उन्होंने निकाले हैं उनका एक एक करके आपको जवाब दूँगा। तो सबसे पहले मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने कल ये बात कही कि हम अगर पावर में आएंगे तो शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस जो पार्टियों को मिला है उसको हम ख़त्म कर देंगे। उसके उपलक्ष्य में आपको मैं कहना चाहता हूँ कि आगा सईद रूल्ला का ये ट्वीट है, इसको आप मैं आपको इसकी कापी भी भेजूँगा, हार्ड कापी। और उसमें लिखा है कि हम रिजर्वेशन जो पॉलिसी है इसको रिवोक करेंगे और जो है पार्टियों को जो रिजर्वेशन मिली है 10% इसको ख़त्म करेंगे। तो मैं बड़े अफसोस के साथ ये आज बात आपके सामने रखना चाहता हूँ और मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पिछले 3-4 इलेक्शन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ पहाड़ियों को बेवकूफ़ बनाकर उन्होंने जीते। 1996 में जम्मू कश्मीर की असेंबली के अंदर 76 MLA ने एक रेजोल्यूशन पास किया था। इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट थी और उन्होंने कहा था कि पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब दिया जाए। इसके अलावा 2002 का जब इलेक्शन हुआ तो उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे हमारे टाउन हॉल के अंदर और हमें कहा गया, पार्टियों को बेवकूफ़ बनाया गया कि अगर आप वोट दोगे तो इलेक्शन के बाद हम जो है आपको शेड्यूल ट्राइब लाएंगे। इसी तरह जितने भी इलेक्शन आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती रही है वो पार्टियों को बेवकूफ़ बनाकर, पार्टियों को इस्तेमाल करके और ये हमें लालच दे के कि आपको शेड्यूल ट्राइब लाएंगे। लेकिन हमेशा जो है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जितने भी पहाड़ी लोग हैं 18 लाख जम्मू कश्मीर के अंदर, मैं उनको बता देना चाहता हूँ आज कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी भी पहाड़ियों का भला नहीं किया, ना ही उनको वो चाहते थे कि रिजर्वेशन मिले। आज उनका काला सच वो सामने आ गया है।
आप देख रहे हो कि आगा सईद रऊला उसने एक ट्वीट किया है और उसने हमारी भारत की पार्लियामेंट के अंदर बोला है कि जब जम्मू कश्मीर में अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार पावर में आती है तो हम पहाड़ियों का शेड्यूल ट्राइब जो है वो ख़त्म करेंगे। तो मैं जितने भी पहाड़ी लोग हैं हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, मैं उनको ये कह देना चाहता हूँ कि आज तक हमें बेवकूफ़ बनाया गया, अब आप बेवकूफ़ मत बनिए, अपनी आने वाली जनरेशन के साथ, अपने बच्चों के साथ मत खेलिए। ये वो पार्टी है जो आपके बच्चों का हक छीनना चाहती है। हमने 70 साल स्ट्रगल की है, 70 साल की स्ट्रगल के बाद पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब मिला है और नेशनल कॉन्फ्रेंस इज आज बेंट टू रिमूव शेड्यूल ट्राइब स्टेटस फ्राम जम्मू एंड कश्मीर, जो पहाड़ियों को मिला है। दूसरी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इन्होंने कहा कि मेडिकल पॉलिसी लाएंगे हम, तो मैं आपको ये आज जितने भी प्रेस के बंधु यहाँ पर आए हैं, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मेडिकल पॉलिसी ऑलरेडी जो है यहाँ पर इन्फोर्स है। आप देखते हो 5 लाख का जो है आयुष्मान कार्ड जो है मोदी जी ने 2014 से हमारे लोगों को दिया है, और 5 लाख का कार्ड एक आदमी को नहीं मिला है। अगर एक घर के अंदर 10 आदमी हैं तो 10 5 50 लाख का कार्ड वो समझो, जिसके घर के अंदर 15 आदमी हैं, जिसके अंदर 20 आदमी, हर एक आदमी को 5-5 लाख का उसका लाभ मिल सकता है। तो कोई नई चीज़ ये नहीं लाने वाले हैं, ये ऑलरेडी इन्फोर्स है। ये ऑलरेडी जितने भी हमारे हॉस्पिटल हैं उनके अंदर उनको इंस्ट्रक्शनें इशू की गई हैं कि जो भी गरीब आदमी आता है उसके पास आयुष्मान कार्ड है, उसका आयुष्मान कार्ड लिया जाए, उसको 5 लाख रुपये तक का बेनिफिट दिया जाए। सुदर्शन कुमार शर्मा, मुख्य प्रवक्ता बीजेपी डिस्ट्रिक्ट पुंछ। आज की जो प्रेस वार्ता है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कल जो अपना मैनिफेस्टो पेश किया था उसी के उपलक्ष्य में जो कमान है उन्होंने जो मैनिफेस्टो तैयार किया है वो झूठ के पुलिंदे के सिवाय और कुछ नहीं है। मैं 2-3 बातों पर बात करूंगा। जैसे उन्होंने कहा है कि हम 370 को दोबारा रेस्टोर करेंगे। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला जी या फारूक अब्दुल्ला जी या उनके जो एलाइज हैं सारे, उनसे मैं एक हाथ जोड़ के विनती करता हूँ भाई लोगों को और बेवकूफ़ मत बनाइए। 370 के बारे में आज इंडिया का बच्चा बच्चा जानता है कि नेहरू जी ने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के ज़रिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बोला था, और ये एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस था जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल की शक्ल लेके बीच आ गया, और इसके लिए प्रोविज़न ये था कि उसको 6 महीने के अंदर उस वक्त पार्लियामेंट में 2/3 मेजॉरिटी से पास करवाना था। लेकिन कांग्रेस के लोग ही नहीं चाहते थे, इसीलिए नेहरू जी ने वहाँ पेश नहीं किया। लेकिन बात दबा दी गई। 6 महीने के बाद इसकी वैलिडिटी ख़त्म थी, लेकिन फिर भी इसको साथ घसीटते घसीटते 70 साल तक चला गए और भारत के तमाम लोगों को और पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर के लोगों को बेवकूफ़ बनाया। अगर इस आर्टिकल को हटाया गया, ऑल्दो पार्लियामेंट में मेजॉरिटी से हटा दिया गया, इसे प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस से भी हटाया जा सकता था। ये कोई बड़ी चीज़ थी नहीं, ये टेम्परेरी चीज़ थी। तो इसलिए अब्दुल्ला फैमिली से मेरी गुजारिश है कि देखिए जम्मू कश्मीर के लोग आप बाशऊर हैं, जानते हैं सब कुछ। आप कुछ वक्त के लिए लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। अब जम्मू कश्मीर के लोग बेवकूफ़ बनने वाले नहीं। दूसरी बात इन्होंने कही है जॉब पैकेज। जॉब पैकेज जिस तरह से ये बोल रहे हैं, मेरा पीछे वाला रिकॉर्ड जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का है वहीं से मैं सर्विस करके इधर आया हूँ। हमारी स्टेट में सबसे बड़ा डिपार्टमेंट एजुकेशन का है जो 70% से ऊपर नौकरियाँ देता है। इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है हमारी। अगर आपने 70% वाला जो ब्लॉक है एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसमें ऑलरेडी ओवरक्राउडिंग की हुई है। जो रिटायर होते हैं, जो सरप्लस लगे हैं, RET कैडर था या कुछ भी था, वो पोस्टें फिलअप हो रही हैं। और मैं बीच का आदमी हूँ, मैं जानता हूँ कि 2020-31 तक एजुकेशन डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट करना ही मुश्किल है। पोस्ट है ही नहीं, ऑलरेडी सरप्लस है। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के दोस्तों से यही गुजारिश करता हूँ कि भाई एक झूठ बोलते हो कि बार बार झूठ मत बोलिएगा। लोग सभी जानते हैं। अगर कुछ नई चीज़ करना चाहते हो तो वो बताओ। ऐसे काम नहीं चलता।